हेलो तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेजन्स मेथड। फेजन्स मेथड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक टॉपिक है जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बात इसके बारे में जान लेनी होगी। पहला ये है कि एक अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होती हैं जिसमें हम AgNO3 की रिएक्शन NaCl से करवाते हैं, फिर उसमें सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है, फिर हम उससे जो है टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता करते हैं। और दूसरा कि ये रिएक्शन डार्क रूम में होती है, मतलब कि हमें कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अंदर ना आने दिया जाए। अगला आता है कि इसमें एक इंडिकेटर यूज़ होता है। वैसे इंडिकेटर सभी रिएक्शन में यूज़ होता है, पर इसमें एक स्पेशल इंडिकेटर यूज़ होता है जिसे बोला जाता है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर का काम क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट कोनिकल फ्लास्क में नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और ये एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर क्या काम करता है कि जब भी ये पूरा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो इससे रिएक्ट करके एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर प्रेसिपिटेट से रिएक्ट करके एक अलग कलर दे देता है, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि एंड पॉइंट आ गया है। तो ये है हमारा एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। अब इसमें एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर जो है वो कुछ मेन यूज होते हैं। पहला है हमारा फ्लोरोसिन और दूसरा है डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। इसका नाम आप फ्लो में याद कर लीजिए, फ्लोरोसिन और डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। और इसमें जो टाइट्रेंट यूज़ हो रहे हैं वो है स्टैंडर्ड AgNO3, मैंने जैसे आपको बताया। अच्छा, टाइट्रेंट किसे कहते हैं? जो हम ब्यूरेट में ऊपर भरते हैं, ये जो हम ब्यूरेट में भरते हैं इसे बोला जाता है टाइट्रेंट, जैसा कि मैंने लिखा है। और जो नीचे हम कोनिकल फ्लास्क में भरते हैं उसे बोला जाता है एनालाइट। ठीक है। और इसमें ये रिएक्शन देखिए दी गई है, जैसा कि हम इसमें AgNO3 भर लेते हैं हमारे ब्यूरेट में, स्टैंडर्ड AgNO3, और फिर उसे ब्यूरेट में पास करवाते हैं। और ब्यूरेट में हमारे क्या प्रेजेंट है, NaCl और इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम Fl से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंडिकेटर जो है ये निगेटिवली चार्ज है। ठीक है। चलिए अपने रिएक्शन को अच्छा देख लेते हैं। हम बेसिकली इसमें NaCl और AgNO3 की रिएक्शन करवा रहे हैं। पिछले दोनों मेथड, मोहर मेथड और वोलार्ड मेथड से आप समझ ही गए होंगे कि जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो AgCl प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है। और AgCl एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो अब देखिए Cl निगेटिव है, Ag पॉजिटिव है, तो ये दोनों AgCl बना देंगे और फिर ये प्रेसिपिटेट बना देंगे। प्रेसिपिटेट क्या काम करेगा, यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है इंडिकेटर जो कि है Fl। अब वो इसी प्रेसिपिटेट से रिएक्ट कर देगा और एक कलर बना देगा जो कि ये पहले वाइट होता है, बाद में रिएक्शन करने के बाद पिंक हो जाता है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है। ठीक है, यहाँ तक समझे। ऊपर से हमने रिएक्शन करवाई है, नीचे AgCl प्रेसिपिटेट बन गया। जब प्रेसिपिटेट बन गया तो फिर हमारा इंडिकेटर ने प्रेसिपिटेट से रिएक्ट करा और हमें एंड पॉइंट पता चल गया। पर एक चीज़ है, इसमें रिएक्शन में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखे हैं। इन स्टेप में पहले पहला स्टेप देखिए। इस स्टेप में जैसा कि मैंने लिखा है बिफोर एंड पॉइंट। बिफोर एंड पॉइंट का मतलब ये है कि जब हमारी रिएक्शन चल रही थी, जब हम ऊपर से AgNO3 को नीचे फ्लो करवा रहे थे, ये तब की बात हो रही है। तो उस समय क्या हो रहा होगा कि AgNO3 ऊपर से आने वाला नीचे NaCl से रिएक्ट कर रहा था। तो ये बात तब की हो रही है कि जब हम ऊपर से इसे रिएक्शन करवा रहे थे ऐसे करके, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा AgCl प्रेसिपिटेट बन रहा था, बहुत ही थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा होगा। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें क्लोरीन आयन प्रेजेंट नहीं है। जब तक ये प्रेसिपिटेट पूरी तरह से नहीं बन जाता तब तक क्लोरीन आयन प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो AgCl फॉर्म हो रहा है और AgCl के चारों तरफ एक प्राइमरी लेयर बन रही है क्लोरीन निगेटिव आयन की। अब क्लोरीन निगेटिव आयन है तो क्लोरीन निगेटिव आयन किसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन को। और पॉजिटिव आयन हमारा कौन सा है, ये NaCl। NaCl में Na पॉजिटिव है तो इसने रिएक्ट किया Na पॉजिटिव को। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिकेटर तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। और इंडिकेटर हमारा कैसा है, इंडिकेटर है हमारा निगेटिवली चार्ज। इंडिकेटर है हमारा निगेटिवली चार्ज। और जब Cl निगेटिव है और हम इंडिकेटर भी निगेटिव है तो इसे रिएक्ट कराएंगे, तो आप बताइए क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो
ये कारण है कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी कलर नहीं आता है। अब सेकंड स्टेप देखिए, एट एंड पॉइंट, जब एंड पॉइंट आया। अब एंड पॉइंट हमारा कब आया, जब AgCl प्रेसिपिटेट पूरी तरह से बन गया, मतलब कि जितने भी क्लोरीन आयन थे वो सभी Ag से रिएक्ट करके चुके हैं। जो भी AgNO3 से हमें Ag पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं उससे Ag रिएक्ट कर चुका है पूरी तरह से। तो अब क्या होगा कि क्लोरीन आयन तो ख़त्म हो जाएंगे, तो जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें क्लोरीन आयन ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Ag आयन बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब Ag आयन बढ़ गए तो क्या होगा, Ag आयन हमारे आ गए हैं और उसमें हमारा प्रेजेंट है निगेटिवली चार्ज फ्लोरोसिन। फ्लोरोसिन क्या है, हमारा इंडिकेटर। अब फ्लोरोसिन रिएक्ट करने के बाद AgFl बना देगा, बस ये हमारा कलर चेंज हो जाएगा, ये कलर होगा हमारा पिंक। ठीक है, अब हमने देख लिया हमारा एंड पॉइंट कैसे आता है। अब ये मैंने रिएक्शन में यहाँ पे लिख रखा है, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा फजन्स मेथड। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।